देखो, अगर तुम कंटेंट क्रिएशन को सीरियसली ले रहे हो तो आज की ये वीडियो तुम्हारे लिए जेन्युइनली वैल्यूएबल होने वाली है, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो तरीका बताने वाला हूँ जिससे तुम फ्री में अनलिमिटेड एआई इमेजेस बना सकोगे, बिल्कुल हाई क्वालिटी, रियलिस्टिक और प्रोफेशनल लेवल की। लेकिन उससे पहले एक बात साफ कह दूँ, अगर तुम मेरे चैनल पर नए हो तो थोड़ा वक्त निकालकर बाकी वीडियोस ज़रूर देखना। वहाँ ऑलरेडी बहुत सारे फ्री एआई टूल्स के बारे में बताया गया है जो तुम्हारे काम को आसान बना सकते हैं और तुम्हें बाकी क्रिएटर्स से आगे ले जा सकते हैं। अब बात करते हैं आज के मेन टूल की, जो तुम्हें बिना 1 रुपया खर्च किए अनलिमिटेड इमेजेस जनरेट करके देने वाला है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। हम लोग आ चुके हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। अब सबसे पहले हम लोगों को चलना होगा अपने एप्लीकेशन पर जिसका नाम है ChatGPT। अब जहाँ पे लिख के आ रहा है आस्क ChatGPT, उस पर क्लिक करना है और अब लिखना है क्रिएट इमेज जनरेशन प्रॉम्प्ट्स फॉर एवरी क्लिप्स। उसके बाद अब आपको सिंपली अपनी उस स्क्रिप्ट को पेस्ट कर देना है जिस स्क्रिप्ट की आप इमेजेस जनरेट करना चाहते हैं। अब आपको इसको ओके कर देना है। अब ये आपकी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग सभी प्रॉम्प्ट्स कुछ ही सेकंड में बनाकर दे देगा। अब आप देख भी सकते हैं कि कैसे इसने कुछ ही देर में सारे प्रॉम्प्ट्स लिख दिए हैं। इसने टोटल 18 प्रॉम्प्ट्स लिख कर दिए हैं। अब हम चलते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग में। अब हम लोगों को स्क्रीन के बीच में प्रेस करना है और सेलेक्ट टेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें प्रॉम्प्ट्स को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अब हम लोगों को चलना है अपने उस एप्लीकेशन पे जहाँ से हम लोग एआई इमेजेस जनरेट करने वाले हैं। हमें अब आ जाना है ग्रॉक एआई पर। उसके बाद हमें एक सिंपल सा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब इसमें जहाँ पे लिखा है आस्क एनीथिंग, अब उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको उस पर लिखना है जनरेट एन इमेज इन 16:9 और उसके बाद अब आपको अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देना है। और उसके कुछ ही देर में आप रिजल्ट्स देख सकते हैं कितनी रियलिस्टिक इमेजेस जनरेट हुई है। तो दोस्तों अभी मैं आपको सभी इमेजेस दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको बाकी बचे हुए प्रॉम्प्ट्स से अनलिमिटेड इमेजेस जनरेट करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर जब भी इमेज का रेशियो बदल जाए तो आपको उसको ये लिख के देना होगा कि क्रिएट अ 16:9 इमेज। उसके बाद आपको फिर से उस प्रॉम्प्ट उसके नीचे पेस्ट कर देना है।
तो दोस्तों चलिए अब देखते हैं कि हमारी इमेजेस की क्वालिटी कैसी आई है। अब आप लोग देख सकते हैं जो मैंने ग्रोक एआई से इमेजेस जनरेट करवाई है वो कितनी प्रोफेशनल लग रही है। वैसे दोस्तों कभी कभी ऐसा हो जाता था कि जब हम 100 से ज़्यादा इमेजेस जनरेट कर लेते थे तो इसकी उस दिन की लिमिट समाप्त हो जाती थी और फिर हमें दूसरे दिन का इंतज़ार करना पड़ता था। लेकिन ये सारी बातें पुरानी हैं, ये 1 साल पहले की बात है। शायद अब ऐसा कोई भी झंझट नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मान लो अगर ये प्रॉब्लम आ भी गई तो क्यों ना इसका सोल्यूशन भी मैं आपको पहले से बता देता हूँ ताकि आपको किसी भी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। उसके लिए आपको ऊपर दी गई 3 लाइन्स पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद आपको सबसे नीचे देखना है, ये जहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन बना हुआ है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको और नीचे स्क्रॉल करना है, अब लिख कर आ रहा है लॉग आउट, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये लॉग आउट हो जाएगा। लॉग आउट करने के बाद फिर से एक सिंपल सा इंटरफेस खुल जाएगा जिसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला कंटिन्यू विद गूगल ऑप्शन दिखाई देगा, अब आपको उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको कुछ आपके ही मोबाइल की जीमेल्स दिखाई देंगी। अब आपको उनमें से किसी दूसरे वाले को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये दूसरी जीमेल से फिर से कंटिन्यू हो जाएगा। अब आप यहाँ पे फिर से 100 से ज़्यादा इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना कि इसमें ऐसा नहीं है कि एक बार 100 इमेज जनरेट हो जाने पर आपको सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़े। ये तो बस एक दिन की ही लिमिट होती है। आप दूसरे दिन फिर से उसी जीमेल से 100 से ज़्यादा इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। वैसे अब मुझे इमेजेस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, इसीलिए जहाँ तक मुझे याद है अब शायद ग्रोक एआई इमेज जनरेशन पे कोई लिमिट नहीं लगता है। देखो दोस्तों, ये दूसरा तरीका मैंने बस आपको इसलिए बताया है कि आपको इमेज जनरेट करने में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। और ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं मैंने जिससे आप सभी की हेल्प हो सके। और दोस्तों, एक बात मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी ये टेक चैनल बनाऊँगा, लेकिन जब मैंने लोगों को इतना परेशान देखा, उनको इस तरह भटकते हुए देखा और ये भी देखा कि लोग किस तरह से आप सभी को केवल क्लिकबेट थंबनेल से बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो लिखने को तो कुछ भी लिख देते हैं, लेकिन हकीकत में वो जो कुछ भी बताते हैं वो किसी काम का नहीं होता। सब केवल व्यूज़ पाने के पीछे भाग रहे हैं, पर बता कोई भी कुछ नहीं रहा है। देखो भाई, मैं अपनी खुद की तारीफ नहीं करूँगा, लेकिन सोशल मीडिया को यूज़ करते करते, कुछ नया ढूंढते ढूंढते मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। बट अब मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी तरह 4 से 5 साल का समय बर्बाद करे मेरी तरह। इसलिए मैंने ये चैनल बनाया है सिर्फ आप लोगों की मदद के लिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मेरी किसी भी वीडियो को देखने के बाद आपको भटकना नहीं पड़ेगा। एक बार में ही आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन मिल जाएगा। दोस्तों, हो सकता है कि मेरी बातें आपको बिल्कुल बकवास लग रही हों, लेकिन क्या करूं, बिल्कुल दिल से सच्चाई बता रहा हूं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। लाइक सब्सक्राइब कर देना और अब मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।